Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about thyroid disease, जिसको हम कुछ भाषा में घेंगा भी कहते हैं, मतलब गोइटर। तो आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि थायराइड जो है क्या होता है, कितने प्रकार के थायराइड होते हैं और थायराइड जो है बॉडी में क्यों होता है। तो इसके बारे में हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट थायराइड। तो चलिए देखते हैं क्या है थायराइड। तो थायराइड समझते हैं पहले। थायराइड डिसीज थोड़ा इसका एक रिव्यू लेते हैं। थायराइड ग्लैंड इज ए स्मॉल बटरफ्लाई एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रंट रीजन ऑफ ट्रैकिया लोअर टू लैरिंक्स। मतलब थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारे ट्रैकिया के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है और इसकी शेप कुछ बटरफ्लाई की तरह होती है, जैसे तितली जो होती है उस तरह के इसके दो सिमेट्रिकल पार्ट होते हैं और जस्ट लुक लाइक एज बटरफ्लाई। इट प्रोड्यूस मेनली 3 हार्मोन, मतलब 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। इसमें पहला हमारा हार्मोन आता है जिसे हम बोलते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन। उसके बाद जो दूसरा आता है उसे हम बोलते हैं थायरोक्सिनिन और जो तीसरा आता है उसे हम बोलते हैं कैल्सीटोनिन। तो ये 3 मेनली हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन regulates body function. Now, disturbance in any of these hormones lead to the thyroid। मतलब इसमें से अगर किसी भी हार्मोन में कमी होती है तो हमारी थायराइड डिसीज जनरेट हो जाती है। तो ये थायराइड डिसीज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि थायराइड जो है और थायराइड से जो होने वाली बीमारी है वो क्यों डेवलप होती हैं। वो मेनली क्या है, 3 हार्मोन्स में कमी बढ़ने या घटने की मात्रा की वजह से हमारी जो है थायराइड की बीमारी होती है, गोइटर की। और नेक्स्ट देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ थायराइड डिसीज। मतलब जो थायराइड डिसीज है वो कितने प्रकार की होती है, तो इसमें जस्ट हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थायराइड डिसीज एज फॉलोस। पहली इसमें जो आती है उसे हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरी जो होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हम डिटेल में समझने वाले हैं जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। तो क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी चीज़ को अगर हम उसमें उसे जानना है। तो उसी के लिए मैं ये डिटेल लेक्चर लेके आऊँगा हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। फिलहाल ये हमारा इंट्रोडक्शन है अबाउट थायराइड डिसीज़। तो कुछ देख लेते हैं कॉमन थायराइड डिसऑर्डर जो कैसे कैसे होते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो इस तरह से होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो हमारी थायराइडिन होती है वो उसका सीक्रेशन कम हो जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारी जो आयोडीन होती है उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। एक्चुअली मैं इतना डिटेल में तो लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें बता देता हूँ क्या क्या इससे डिसऑर्डर्स होते हैं। गोइटर होने लग हो जाता है, इसी बीमारी के अंदर गोइटर भी आता है और थायराइड नोड्यूल्स इसी के अंदर आते हैं और थायराइड जो कैंसर होता है वो भी इसी के अंदर ही डेवलप होता है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के बेस पे है, डिटेल में इसके लेक्चर्स में बताऊंगा। ये जब हम थायराइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड एक्चुअली क्या होता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारा गले के जस्ट जो ट्रैकिया पार्ट होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है और ये हमारा एकदम तितली की तरह दिखाई पड़ता है। इसमें हमारा राइट लोब होता है, ये लेफ्ट लोब होता है, इसे हम इस तरह से बोलते हैं। ये हमारा ट्रैकिया है, इससे हम सांस लेते हैं और ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। इसी से हमारे 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, इसे हम थायराइडोनिन बोलते हैं और थायरोक्सिन बोलते हैं, कैल्सीटोनिन बोलते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब डिटेल में समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें कि क्या होती है हाइपोथायरॉयडिज्म और क्या होती है हाइपोथायरॉयडिज्म और क्या होता है गोइटर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।